अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर अपने यूट्यूब चैनल से आप हज़रात के सामने हाजिर। आज की वीडियो मेरी ख़वातीन के लिए है। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, हामला होती हैं, हमल के दूसरे माह से उन्हें कुछ तकलीफ़ का सामना शुरू हो जाता है, जिसमें कै का आना, मतली की सी कैफियत हर वक्त तारी रहना और तबीयत का बोझलपन सा रहना, खाना खाने को जी ना करना कि थोड़ा सा खाना खाया तो फौरी क्या आ जाएगी, मुंह का लुआब से भर जाना, कसरत लुआब, बार बार थूकने की ज़रूरत पेश आती है। बाद ख़वातीन को ज़्यादा पेशाब आना भी शुरू हो जाता है। ये प्रेगनेंसी के दूसरे माह से चौथे माह तक या बाद दफ़ा चौथे माह से भी बाद तक ये सूरत हाल रहती है। ये अक्सर ख़वातीन के होती है और तमाम कई ख़वातीन के लाजमी होती है, किसी के कुछ कम होती है, लेकिन अमूमन ये ऐसी कैफियत ज़्यादा ही रहती है। तो ये ख़वातीन के लिए बहुत तकलीफ़देह दिन होते हैं, बड़ी मशक्क़त होती है। तो आज की वीडियो में एक ऐसा ही नुस्ख़ा बताने वाला हूँ। अगर इन दिनों में ख़वातीन प्रेग्नेंट होने के दूसरे माह से ही इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनका मतली किसी कैफियत, स्मेल का आना और बार बार थूक का आना, तबीयत का बोझल सा रहना, मतलाई तबीयत का रहना, इस तरह के मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे और खाना खाने में भी इन्हें दिक्कत नहीं होगी। मतली की कैफियत भी इनकी काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी और क्या बार बार आना ये भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। तो आज की ख़वातीन को नुस्ख़ा पेश करता हूँ। उससे पहले गुजारिश करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इसलिए कि मेरे तमाम नुस्खे आपको मिलते रहें। ये नुस्ख़ा पेश खिदमत है। ये बेख़ता नुस्ख़ा है, बारहा आज़मुदा और इंतहाई मुजर्रब नुस्ख़ा है। इसे लाजमी इस्तेमाल करें, खामखा तकलीफ़ में रहने की ज़रूरत नहीं। अगर ये नुस्ख़ा आप देखते हैं कि आपके रिश्तेदारों में या किसी और में कोई ख़ातून प्रेग्नेंट हुई हैं, उन इसी तरह के मसाइल पेश आ रहे हैं, तो फ़ौरी उन्हें नुस्ख़ा बताएं, आपके लिए भी सदका जारिया होगा। ये नुस्ख़ा हम भी अपना सदका जारिया के लिए तमाम हज़रात के सामने पेश कर रहे हैं कि ये हमारी दुनिया आखिरत में इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए ज़ख़ीरा होगा। एक पाव आपने लेनी है इमली, गुठलियाँ निकाल के, गुठलियाँ इसकी निकाल देनी है, गीला नहीं करना, और साफ़ी वज़न 1 पाव हो। 1 पाव आलू बुखारा, गुठलियाँ निकाल कर साफ़ी वज़न 1 पाव हो, ठीक। और 10 तोले आपने लेना है पुदीना, खुश्क पुदीना, और 10 तोले ही आपने लेने हैं सुंड, और 10 तोले ही आपने लेना है अनारदाना, ठीक है। 5 तोले लेना है सतलीमू, सतलीमू आप 5 तोला लेंगे, ठीक है। और 10 तोले ही लेनी है आपने मुनक्का, और 10 तोला ही आपने लेना है ज़रिश्क, सही। और 10 तोले आपने लेना है आंवला, गुठलियाँ निकाल कर, जो ऊपर का छिलका होता है ना, उसको आपने 10 तोला उसका वज़न कर लेना है। इन अद्वियात को आपने इमली आलू बुखारे के अलावा तमाम का आपने सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ बनाकर इन तमाम को आपने इमली और आलू बुखारे को पहले आपने आपस में मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह यकजान कर लेना है। उसके बाद इन तमाम अद्वियात को, इमली और आलू बुखारे का जो कवाम सा बन गया, मरकब बन गया, उसमें आपने गूंद लेना है अच्छी तरह के, वो तमाम एक यकजान होकर एक चीज़ बन जाए। बस ये अगर आपने यकजान कर लिया तो आपकी दवाई तैयार है। ये दवाई आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आप इसका इस्तेमाल करें। आपकी हमारी ख़वातीन की जो प्रेग्नेंट हैं उनकी कैब भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, उनकी मतली भी ख़त्म हो जाएगी, उनका जी मतलाना भी ख़त्म हो जाएगा, बार बार लुआब का मुंह से भर जाना ये भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। और ये जो तकलीफ़ दिन है ना, इनमें बहुत हद तक कमी हो जाएगी और आप एक खुश ज़िंदगी गुजारेंगी इन्हीं अयाम में। अल्लाह आपको खुशियों भरी ज़िंदगी दे। हमारे दवा खाने में अल्हम्दुलिल्लाह अमराज़ मखसूसा ज़नाना और मर्दाना के अलावा गुर्दा की पथरी, ब्लड प्रेशर, शुगर, बवासीर वगैरह का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पे भी अपनी तशख़ीस कराकर घर बैठे ऑनलाइन अद्वियात मंगवा सकते हैं। मर्दाना कमज़ोरी के हज़रात और ख़वातीन में ग्लूकोरिया का मर्ज़ है, इसका भी हमारे पास बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। छोटी और बड़ी मक्खी का खालिस व कुदरती शहद भी हमारे दवाखाना में मौजूद होता है।
शहद और अद्वियात मंगवाने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें 03006365 022। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।